हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिकेम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट 3D पैकिंग, दैट इज HCP एंड CCP। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो दैट इज पार्ट 8 वी हैव कवर्ड कि हम लोग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे। सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन पार्ट 8। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो 2D HCP अरेंजमेंट है, 2D HCP अरेंजमेंट, उससे हम लोग 3D पैकिंग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। सो 3D पैकिंग जो हम 2D HCP अरेंजमेंट से बेसिकली जनरेट करेंगे, दो टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन एंड CCP जिसको हम लोग FCC क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये दो टाइप की हमें 3D पैकिंग आज इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हम लोगों ने 2 डायमेंशन में पढ़ी थी, बेसिकली वो होती कैसी है, राइट। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोगों ने देखा था कि ए टाइप ऑफ पैकिंग होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरी लेयर है, एग्जैक्टली इसी के नीचे अगर मैं एक और लेयर रख दूं अपने एटम्स की या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो ये हो जाएगी कि आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, राइट। लेकिन अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करोगे इन 2 डायमेंशन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके डिप्रेशन में हम लोगों ने बेसिकली सेकेंड लेयर को फिट कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट लेयर अगर मेरी ये है तो इनके बीच के, इनके दो एटम्स जो है उनके बीच की स्पेस इज ऑक्यूपाइंग दिस लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जनरली क्या होती है, AB टाइप ऑफ पैकिंग, AB टाइप ऑफ पैकिंग in 2 dimension is known as hexagonal close packing, hexagonal close packing। तो हमें इसको यूज करके, दैट इज 2D पैकिंग इन HCP को यूज करके हमें 3D पैकिंग के बारे में बताना है। ठीक है, तो जो हमारी पहली लेयर होगी बेसिकली 3D पैकिंग की, वो होगी हमारी ये, दैट इज HCP इन 2D, HCP इन 2D। ये हमारी हो गई एक लेयर, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं लेयर नंबर 1 या फिर लेयर नंबर 1। अब इसमें अगर आप देखोगे, इस लेयर में हमारे पास दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, 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 और ये ट्रायंगुलर वॉइड बन रहे हैं। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगुलर वॉइड्स, एक तो जो हमारे पास अपर वर्टेक्स के साथ है और एक जो हमारे पास लोअर वर्टेक्स के साथ है। सो दे आर बेसिकली फॉर्मिंग 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो यहाँ पे जो मैं सेकेंड लेयर प्लेस करना शुरू करूंगी, बेसिकली मैं इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अपनी सेकेंड एटम को रखना शुरू करूंगी, दैट इज सेकेंड लेयर को जमाना शुरू करूंगी इन दिस वे। देखो, ये मेरे पास बना एक ट्रायंगुलर वॉइड। अब इसके ऊपर मुझे अपनी सेकेंड लेयर रखनी है, जो कि मैं येलो एटम से दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो। तो ये हो गई मेरी सेकेंड लेयर। तो ऐसे हम लोग कवर करते चलेंगे। जैसे मैंने मान लो ये वाली लेयर दोबारा ली HCP की 2D में, उसके बाद हम ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करते चले गए। ये कौन सी लेयर हुई, हमारी B लेयर। सो रेड लेयर इज दी A लेयर, और जो येलो वाली अब मैं रखनी शुरू कर रही हूँ ऑन दी ट्रायंगुलर वॉइड्स इज दी B लेयर। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, देखो अगर मैं इसे वापस लेके जाऊं, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगुलर वॉइड कवर करा है, ये कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड है, अपर वर्टेक्स वाला। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड है, लोअर वर्टेक्स वाला। ये कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड है, अपर वर्टेक्स वाला। तो मैंने पहला एटम अपना रखना शुरू करा, ये पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने रखना शुरू करा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये अपर वर्टेक्स वाला ऑक्यूपाई कर रहा है, ये अपर वर्टेक्स ऑक्यूपाई करा। अब मैंने सेकेंड रखने की कोशिश करी इसमें, तो वो भी आपके लोअर वर्टेक्स को कवर ना करके अपर वर्टेक्स को ही कवर करेगा। दैट मीन्स अगर आपने अपर वर्टेक्स वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करना शुरू करा, तो जब आप एटम्स रखते जाओगे सेकेंड लेयर के ओवर दी फर्स्ट लेयर, या तो आप सिर्फ अपर वर्टेक्स वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर कर पाओगे, या फिर आप लोअर वर्टेक्स वाले ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग अपर वाले को कवर करते चलेंगे, एक एक करके कवर करते हैं।
तो हमारे पास आएगी सेकेंड लेयर कुछ ऐसी। सो दिस वॉज बेसिकली व्हाट द फर्स्ट लेयर। और जो येलो वाली लेयर है जो मैंने ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर, द अपर ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर फिट करी है, वो हो गई मेरे पास बी लेयर। सो येलो वन इज द बी लेयर। अब बी लेयर रखने के बाद बेसिकली मेरे पास दो टाइप्स के वॉइड्स जनरेट हो रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स बीइंग जनरेटेड बाय ए एंड बी लेयर। एक हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक हमारे पास है टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ वॉइड। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कैसे बनता है। देखो पिछले सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जैसे ये ट्राइंगुलर वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर अगर आप एक और एटम रख दोगे तो ये कौन सा वॉइड जनरेट करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, तो ये आपका होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एटम रखा, यहाँ पे ये देख रहे हो येलो वाला, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ। फिर यहाँ पे रखा ये तीनों को मिलके और एक येलो ऊपर, वो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ वॉइड जनरेट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखते हैं वो कैसे जनरेट होंगे। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर आप देखोगे, ये मैंने लिया तीन एटम्स ऑफ द ए लेयर जो कि हमारे पास दे रहे हैं लोअर वर्टेक्स ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रहे हैं? लोअर वर्टेक्स ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, और मैंने दूसरे वाले येलो वाली लेयर का लिया तीन एटम्स जो मेरे पास दे रहे हैं अपर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड। और जब इन दोनों के ट्राइंगुलर वॉइड्स ओवरलैप करेंगे तो जो मेरे पास वॉइड बनेगा, दैट इज ये जो ब्लैक होल आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो पहले मैंने ये तीन एटम्स लिए जो कि किस लेयर के थे? ए लेयर के थे। ठीक है, इनका मेरे पास कौन सा वाला वॉइड आ रहा है? लोअर वाला ट्राइंगुलर वॉइड, लोअर वर्टेक्स वाला ट्राइंगुलर वॉइड, राइट, लाइक दिस। और अगर मैं तीन एटम्स ले रही हूँ या तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले रही हूँ बी लेयर के, दैट इज ऑफ द येलो लेयर, जिसमें मेरे पास जो बनना चाहिए वर्टेक्स, वो कैसा बनना चाहिए? ऐसा अपर वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस हो गए। अगर आप ए का लोअर वर्टेक्स ले रहे हो तो बी का अपर वर्टेक्स लोगे, और अगर आप ए का अपर वर्टेक्स ले रहे हो तो बी का लोअर वर्टेक्स लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसिडरेबली जो ए लेयर ली है उसका मैंने लोअर वर्टेक्स लिया है और बी लेयर का मैंने अपर वर्टेक्स लिया है। तो यहाँ पे देखो जब ये दोनों बेसिकली ओवरलैप करेंगे, लोअर वर्टेक्स ऑफ रेड लेयर एंड अपर वर्टेक्स ऑफ सेकेंड लेयर, तो ये हमारे पास बनेगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो आपको ब्लैक स्पेस दिखाई दे रही है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसे थोड़ा पैकिंग में भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये जो तीन रेड एटम्स हैं ये अपर वर्टेक्स वाले हैं। ठीक है, ये तीन अपर वर्टेक्स का ट्रायंगुलर वॉइड बनाएंगे, और जो ये तीन येलो वाले हैं ये हमारे पास लोअर वर्टेक्स का ट्रायंगुलर वॉइड बनाएंगे। और इन दोनों के जब वॉइड्स ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये सारे कौन से वॉइड्स हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेसिकली जब मैंने ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखना शुरू करा तो मेरे पास दो टाइप के वॉइड्स बन रहे थे। ये वाला कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड ये वाला कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इन्हीं वॉइड्स की कहानी के बेसिस पे हम लोग थर्ड जो लेयर है अपनी वो रखना शुरू करेंगे। सो लेट अस सी हियर। पहले हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की। किसकी बात करेंगे? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो ए लेयर हम लोगों ने रख ली, बी लेयर हम लोगों ने रख ली। अब हमने देखा था हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स बन रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था। अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करा, मतलब जो अपनी थर्ड लेयर है वो एकदम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखनी शुरू करी, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय ब्लू हियर। ब्लू एटम से डिनोट कर रही हूँ मैं अपनी थर्ड लेयर, जो कि मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखनी शुरू करी। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा आपका कुछ ये। तो ऑब्जर्वेशन देखो कि एकदम रेड जो मेरी फर्स्ट लेयर थी, जो रेड एटम से बनी हुई है, दैट इज द ए लेयर। ठीक है, और येलो वाली को मैं नाम दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बी लेयर।
अब जो मेरे पास थर्ड लेयर बन रही है वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है किसके जैसी है, ए लेयर की जैसी। तो इसलिए मैं इसे बोलती हूँ कैसी पैकिंग, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ए टाइप ऑफ पैकिंग। मतलब जो मेरी फर्स्ट लेयर है और जो मेरी थर्ड लेयर है दैट इज ऑफ द ब्लू एटम्स एंड द रेड एटम्स, जहां पे ब्लू एटम्स ने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एकदम सिचुएटेड है, जो कि किससे बने हुए हैं, ए लेयर और बी लेयर से, तो उसको मैं बोलूंगी HCP टाइप ऑफ पैकिंग या ABA टाइप ऑफ पैकिंग। तो ये आपकी पैकिंग है कौन सी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जहां पे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि किसकी हेल्प से बने, ए और बी लेयर की हेल्प से बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज नोन एज FCC या फिर CCP टाइप ऑफ पैकिंग। FCC या फिर CCP दोनों एक ही है, ठीक है। तो अगर जो इनमें हम लोगों ने देखा था कि ए बी जो लेयर है हमारे पास, ये 2 टाइप के वॉइड बना रही थी, तो जब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे थे तो कौन सी बन रही थी हमारे पास, HCP 3D। अब जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे तो हमारे पास बनेगा FCC टाइप ऑफ पैकिंग, या जिसे हम लोग CCP टाइप ऑफ पैकिंग भी बोलते हैं। तो हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल होल्स आपके कुछ यहां बन रहे थे, ठीक है। अगेन रिवाइंड करें अगर आइडिया, तो ऑक्टाहेड्रल होल्स कैसे बन रहे थे, देखो ये हमारे पास कैसा हुआ, लोअर वर्टेक्स वाला, इसके ऊपर हम लोगों ने रखा अपर वर्टेक्स वाला, ये आपका हो गया अपर वर्टेक्स, ये हो गया आपका लोअर वर्टेक्स। जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपके पास क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर मैं अपनी थर्ड लेयर रखनी शुरू करूं कुछ ऐसे, ये देखो ये जो एटम है मैंने कैसे रखा, यहां पे रखना शुरू करा, ठीक है। तो जो थर्ड लेयर मेरी बनेगी वो आपकी कुछ ऐसे बनेगी, देखो इसमें देखते हैं, इसमें ब्लू एटम्स रख के देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, ये देखो ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हुए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरी थर्ड लेयर है वो बी लेयर से भी डिफरेंट है और ए लेयर से भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी टाइप की पैकिंग हो गई, अगर मैं फर्स्ट लेयर को ए नाम दे दूं, येलो वाले को बी नाम दे दूं और जो थर्ड वाली है उसको सी नाम दे दूं, तो ये हो गई ABC टाइप ऑफ पैकिंग विच इज नोन एज FCC या फिर CCP टाइप ऑफ पैकिंग, जिसमें हमारे पास जो थर्ड लेयर थी वो कैसे बनी थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करके, ठीक है। तो अगर आप इसे समरी में देखोगे तो यहाँ पे देखो ABA टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3D एंड ABC टाइप ऑफ पैकिंग इन विच 3 ऑफ द लेयर्स आर डिफरेंट, उसे हम लोग बोलते हैं FCC या फिर CCP टाइप ऑफ पैकिंग। इसमें हम ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं जो A और B लेयर से बने हुए हैं, और इसमें हम लोग टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं जो A और B लेयर के बीच में बने हुए हैं। और हम लोग देखते हैं कि अगर हम टेट्राहेड्रल, बेसिकली जहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है A और B का, अगर हम वहां पे अपनी थर्ड लेयर रखनी शुरू करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम आ रही है दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, ABA टाइप ऑफ पैकिंग, और इसे हम लोग देंगे ABC टाइप ऑफ पैकिंग, क्योंकि तीनों लेयर्स हमारे पास अलग अलग है। So that's all about 3D packing, HCP और CCP के लिए। Thank you for watching.